जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में। आप पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स के क्लास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज आपको बताने जा रहे हैं फर्म का कर निर्धारण। ठीक है, फर्म का कर निर्धारण। चैप्टर का नाम लिख लीजिए अच्छे से, और अच्छे से आपको पढ़ना है। फर्म का कर निर्धारण इंग्लिश में बोलते हैं असेसमेंट ऑफ फर्म। इंग्लिश में बोलते हैं असेसमेंट ऑफ फर्म, हिंदी में बोलते हैं फर्म का कर निर्धारण। आपको ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले समझना है जो इसमें साझेदारी का मतलब समझना है, फर्म का मतलब समझना है और साझेदार का मतलब समझना है। ध्यान दीजिएगा, जो टॉपिक पढ़िए, जो चैप्टर पढ़िए, उसकी थ्योरी आपको कंप्लीट आनी चाहिए। आपको सबसे पहले क्या अर्थ समझना है, साझेदारी का मतलब समझना है, साझेदार का मतलब समझना है और फर्म का मतलब समझना है। ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने क्या बताया, फर्म का कर निर्धारण में सबसे पहले साझेदारी समझना है, फिर साझेदार समझना है, फिर फर्म समझना है। तो आपको साझेदारी की परिभाषा याद होनी चाहिए। साझेदारी की परिभाषा वैसे मैं बता दे रहा हूँ, लिखना होगा तो अपना आप लिख भी सकते हैं। साझेदारी उन व्यक्तियों का ऐच्छिक संबंध है जो किसी काम को करने के लिए, किसी व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत हुए हैं। उनमें से सबके द्वारा या उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, साझेदारी उन व्यक्तियों का ऐच्छिक संबंध है जो किसी काम को करने के लिए सहमत हुए हैं, किसी व्यवसाय को करने के लिए सहमत हुए हैं। साझेदारी में जो होगा सबके द्वारा चलाया जाएगा या फिर किसी एक व्यक्ति के द्वारा साझेदारी को चलाया जाता है। थोड़ी देर के लिए मानिए हम कोई बिजनेस शुरू किए हैं, इसमें मान लीजिए एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, वाई नाम का कोई, जेड नाम का हो, ए नाम का है, बी नाम का है। ये सब आपस में क्या कहलाएंगे, ये आपस में पार्टनर कहलाएंगे, साझेदार कहलाएंगे। ये आपस में क्या कहलाएंगे, साझेदार कहलाएंगे। जो सब लोग आपस में मिले हुए हैं उसे साझेदारी कहते हैं, और जो सबको इकट्ठा कर दिया जाता है तो उसमें उसे फर्म कहा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, साझेदार किसे कहते हैं, साझेदारी किसे कहते हैं, फर्म किसे कहते हैं, जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, बेहद दिलचस्प है। साझेदारी का मतलब क्या होता है, साझेदारी का मतलब होता है, ठीक है, क्या होता है आपको ध्यान देना है। साझेदार का मतलब क्या है, हम हैं, आप हैं, अगला कोई व्यक्ति है, सब लोग, ठीक है, सब लोग जब कोई काम करते हैं तो उसे साझेदारी कहते हैं। ठीक है, कई लोग मिलकर के, उस साझेदारी को फर्म भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें आपका जो टॉपिक है इसमें कहा गया अवयस्क। अवयस्क क्या होता है, जिसकी उम्र 18 साल से कम हो वो भी साझेदार, उसे भी साझेदारी में सम्मिलित किया जा सकता है। जो भी साझेदारी में आना चाहता है वो अवयस्क है। और एक होता है सीमित दायित्व वाली साझेदारी, दायित्व, एक होता है असीमित दायित्व। सीमित दायित्व का मतलब क्या होता है, सीमित दायित्व का मतलब होता है जैसे मान लीजिए हम और आप आपस में साझेदारी किए गए हैं, ठीक है,
सीमित दायित्व वाली साझेदारी किसे कहा जाता है? सीमित दायित्व वाली साझेदारी वह साझेदारी होती है जिसमें सीमित दायित्व वाली साझेदारी वह साझेदारी होती है जिसमें जैसे आपने हमको 10 रुपया दिया साझेदारी में, पार्टनरशिप में, तो आप 10 रुपये के बराबर के जिम्मेदार होंगे। अगर कोई घाटा होता है, कोई दिक्कत होती है, जैसे आपने हमको कितना दिया, 10 रुपया साझेदारी में दिया आपने इसमें, तो 10 रुपये के बराबर के जिम्मेदार हैं। ठीक है। असीमित दायित्व वाली का मतलब क्या होता है? असीमित का मतलब आपने 10 रुपया दिया है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आप 12 रुपये के बराबर की जिम्मेदारी आपको दायित्व वहन भी कर सकता है। 13 का भी कर सकता है, 14 का भी किया जा सकता है। इसे बोला जाता है सीमित का मतलब जितना आपने दिया उतने से मतलब, असीमित का मतलब जितना आपने दिया उससे ज़्यादा का। इसे बोला जाता है असीमित दायित्व वाली। कोई बड़ा टॉपिक नहीं, ये सब 11th के टॉपिक हैं, ये सब 12th के टॉपिक हैं, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है इसमें। ठीक है। सीमित दायित्व वाली साझेदारी में उनके द्वारा बोला गया, इसमें उनके द्वारा दी गई पूंजी तक ही सीमित होता है। असीमित वाले में उनके द्वारा दी गई से ज़्यादा भी वसूला जा सकता है, मतलब निजी संपत्ति से भी वसूला जा सकता है। इसमें किताब में बोला गया है सीमित दायित्व वाली साझेदारी को, असीमित दायित्व वाली साझेदारी को 2 भागों में बांटा जा सकता है। आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए मेन टॉपिक, सीमित दायित्व वाली एवं असीमित दायित्व वाली साझेदारी को 2 भागों में बांटा जा सकता है। सीमित दायित्व वाली साझेदारी हो या असीमित दायित्व वाली साझेदारी, उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। इसमें पहला कह रहा है कि फर्म जो धारा 184 में वर्णित शर्तों को पूरा करती है, फर्म जो धारा 184 में वर्णित शर्तों को पूरा करती है। इसमें कहा है ऐसी दशा में व्यवसाय एवं पेशे की आय शीर्षक की गणना करते समय धारा 40B में वर्णित प्रावधानों के अनुसार साझेदारों के को दे ब्याज पारिश्रमिक की कटौती मिलती है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टॉपिक कुछ नहीं, इसमें आप चैप्टर पढ़ते होंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। तो इनकम फ्रॉम व्यवसाय एवं पैसे से आय वाला आप चैप्टर पढ़ते होंगे। तो व्यवसाय एवं पैसे से चैप्टर जो पढ़ते हैं, तो इसमें जो छूट मिलेगी, ब्याज की भी छूट मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर, मतलब साझेदार लोग जो पूंजी पर जो पूंजी लगाए हैं उनकी पूंजी पर यहाँ पर ब्याज भी दिया जाता है। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, इसी में तीसरा हो गया रेमुनरेशन। पारिश्रमिक की छूट मिलती है, ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होता है, पारिश्रमिक की भी छूट मिलती है। कह रहा है जो धारा 184 पूरा नहीं करती, ध्यान दीजिएगा, जो धारा 184 पूरा करती है, जो फर्म धारा 184 पूरा नहीं करती है, जो धारा 184 पूरा नहीं करती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो धारा 184 की शर्तों को पूरा करेगा उसको
ब्याज और पारिश्रमिक में छूट मिलेगी। जो धारा 184 की शर्तों को पूरा नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, धारा 184 वार्षिक शर्तें जो पूरा करती है इनको छूट मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इसका छूट नहीं मिलेगी। 184 में इन दोनों की छूट नहीं मिलेगी, केवल यही लिखना है और आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब टॉपिक है साझेदार कौन बन सकता है, आपको ध्यान देना है। अब अगला टॉपिक है इसी में, साझेदार पार्टनर कौन बन सकता है। साझेदार पार्टनर कौन बन सकता है, इसमें दिया गया है एक व्यक्ति, स्वस्थ मस्तिष्क। जैसे किसी पागल को किसी विषय के माइंड ख़राब रहता है, जिसका माइंड काम नहीं करता, उसको आप साझेदार नहीं बना सकते। याद रखिएगा, स्वस्थ व्यक्ति वाले व्यक्ति को, स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति को आप साझेदार बना सकते हैं। याद रखिएगा, हिंदू अविभाजित परिवार कह रहा है, हिंदू अविभाजित परिवार साझेदारी फर्म में साझेदार नहीं हो सकता। याद रखिएगा, अपने परिवार से साझेदारी नहीं कर सकता। ध्यान दीजिएगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली साझेदार नहीं बन सकता। हिंदू अविभाजित परिवार का मतलब आप समझिए थोड़ी देर के लिए, आप हमारे परिवार के हैं, आपके परिवार में 10 लोग हैं, मान लीजिए 8 लोग हैं, तो कोई बिजनेस शुरू करते हैं आप, तो आप कहते हैं हमहू साझेदार बन जाते हैं, हमारे भैया भी बन जाती हैं, हमारी भाभी भी बन जाती हैं, माता भी बन जाते हैं, पिता भी बन जाते हैं। हिंदू और मुसलमान का मतलब यहाँ नहीं होता। हिंदू अविभाजित परिवार का मतलब होता है ऐसा परिवार जो अलग नहीं हुआ हो, एक ही जगह रहता हो, उसका प्रबंध व संचालन, उसके कर्ता व धर्ता एक व्यक्ति हो, इसे बोला जाता है हिंदू अविभाजित परिवार। याद रखिएगा, इसको बोला जाता है हिंदू अविभाजित परिवार। जैसे हमारा परिवार है तो हमारे माता पिता में से कोई भी व्यक्ति उसको चलाता है, तो हम आपस में साझेदार नहीं बन सकते। याद रखिएगा, आपस में हम लोग साझेदार नहीं बन सकते व्यक्तिगत रूप में, घर ही में साझेदारी करेंगे, ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। रुक जाइएगा थोड़ा सा, आपको लिखना है, आपको क्या लिखना है, फर्म एक साझेदार की आय की गणना, फर्म से एक साझेदार की आय से गणना, फर्म की एक साझेदार आय से गणना। जो फर्म है, मतलब कि फर्म में बहुत सारे साझेदार होते हैं, तो उसकी आय की गणना, वो पैसा कहाँ कहाँ से पाता है। जैसे दिया गया पारिश्रमिक, रेमुनरेशन, उसको पारिश्रमिक मिलता है। ज़्यादा डिटेल में दिया गया है, उस पर फोकस नहीं करना है आपको, उस पूंजी पर ब्याज उसको मिलता है। किराए से मुक्त मकान मिलता है। लाभ में उसको हिस्सा मिलता है। समझिएगा कहाँ कहाँ से, अगर आप साझेदार हैं तो आपको कहाँ कहाँ से पैसा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद समझिएगा, कटौती भी मिलती है। इतनी चीज़ें मिलती हैं। आप साझेदार हैं तो पारिश्रमिक मिलेगा, ब्याज मिलेगा, किराए से मुक्त मकान मिलेगा, मतलब फ्री किराया मकान मिल जाएगा, रहना रहेगा, पैसा नहीं देना पड़ेगा, कटौती मिलेगी। उसके बाद तमाम हानियाँ भी होती हैं।
जैसे किताब में आप देखेंगे तो हानियों के बारे में बताया गया है। कहा गया है सट्टे से हानि, ठीक है, गैर सट्टे से हानि, पूंजी लाभ से हानि, अल्पकालीन पूंजी लाभ, दीर्घकालीन पूंजी लाभ। सब सवाल, जब तक आप सवाल नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको मैं बता देता हूँ, तब तक समझना। घोड़े वगैरह से, देखभाल वगैरह से, घोड़ा वगैरह रखे होते हैं उससे हानि होती है। प्रारूप भी बना करके दिया गया है और इसके बाद आपको सवाल मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, सवाल हम आपको बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना बता दिया मैंने भी, अभी आपको आगे सवाल बताएंगे।